एक कबीर साहब की उलट बांसी शब्द आप लोगों के बीच रखता हूं। है तो उलट बांसी, लेकिन उसका अर्थ जब समझिएगा तो उसमें धर्म भी है, राजनीति भी है, समाज भी है, सब है। कबीर साहब के वाणी में आया है, दुंदुर राजा टीका बैठे, बिसहर करे खवासी, स्वान बापुरा धरनी ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। कहते हैं दुंदुर राजा टीका बैठे, है दुंदुर राजा टीका बैठे, बैल करे पटवारी, ये भी आया है ना। स्वान बापुरा धरनी ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। यहां इस उलट बांसी में पद बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा मैं कर ही लिया हूं। ये समाज की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति, तीनों की व्याख्या इन पद में है। यहां दुंदुर राजा टीका बैठे, ये राजनीतिक स्थिति है। आज हमारे देश की स्थिति क्या है? दुंदुर कहते हैं मेढक, और वह बहुत बोलता है। अब बहुत बोलता है, आप देखिएगा जब आषाढ़ महीना आएगा और जब बोलेगा मेढक तो बहुत जमात में बोलेगा, नहीं। कबीर साहब के वैज्ञानिक, क्योंकि वे आत्मानुभव की बात करते थे, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मेढक को ही क्यों कबीर साहब ने चुना और 600 वर्ष पहले चुना है? कहते हैं दुंदुर राजा टीका बैठे। आज वह बातें 600 वर्ष पहले जो कबीर साहब बात कहे थे, वह बात आज अक्षरशः चरितार्थ है। वही आदमी देश के राजा होता है जो बहुत बोलता है और उसकी संख्या बल अधिक होती है और सब एक ही बात बोलता है। अब आएगा इलेक्शन तो देखिएगा, जब सब एक ही बात बोलेगा तो उसको लोग वोट देता है और झूठी वादा करता है। तो दुंदुर राजा टीका बैठे, वह देश के ऊपर गद्दी पर वही लोग बैठते हैं जो बहुत वाचाल होते हैं, लोगों को अनेक तरह से अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। जो अपने ओर आकर्षित कर लेंगे वही गद्दी पर बैठेगा। दुंदुर राजा टीका। अब आगे क्या कह रहे हैं? बिसहर करे खवासी। बिसहर कहते हैं सर्प को। बिसहर, विषधर जो है ना, वह खवासी करता है। जितने बड़े नेता है ना, उसके जो नजदीकी लोग हैं वो उससे भी जरा बड़ी घातक होते हैं। अब कहते हैं बिसहर करे खवासी। इसमें दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि सांप मेढक को खा जाएगा ना, और मेढक राजा बन गया है। तब बिसहर करे खवासी, ये सांप उसकी खवासी करता है। सांप अर्थात जो विषैले स्वभाव के लोग हैं, बड़े बड़े जो विषैले स्वभाव के लोग हैं, वो समाज का शोषण करता है और समाज के शोषण करते करते उनका भी शोषण कर लेता है।
इस देश के गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति, इसकी बहुत बात है। भारत में जो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, अमेरिका वाला निर्णय करता है, रूस वाला निर्णय करता है, चीन वाला निर्णय करता है। एक ही बात नहीं है। चीन में, अमेरिका में, रूस में सबके साथ सबका संबंध है। तो कहते हैं विषहर करे वह समाज का शोषण। आज तक समाज का शोषण क्यों बंद नहीं हुआ? धरती पर आज तक बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े महाराजा हुए, बड़े बड़े मंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, लेकिन इस देश की जनता के दुख आज तक दूर हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो तो गद्दी पर बैठे, लेकिन उसके जो लोग हैं, विषधर लोग, वह दोनों जगह खा रहा है। इसलिए शोषण का काम बंद नहीं हुआ। विषहर करे खवास, ये राजनीतिक बात है। इसीलिए देश के आज ये स्थिति है। जबकि देश की स्थिति, जो राजा जो है वो अपने प्रजा को पुत्रवत पालता है। क्या आज प्रजा को या जनता को पुत्रवत पालता है? क्या ये समाज का नेतृत्व करता है नेता, या अपना नेतृत्व कर रहा है? अपने परिवार का नेतृत्व, अपने आप का? तो समाज के जो हित, समाज के दुख को जो अपना दुख समझे, समाज के पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, वह तो नेता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। समाज रोए हम हंसें, हम आनंद करें, ये स्वभाव है। ये राजनीतिक स्थिति है। कबीर साहब 600 वर्ष पहले कहा है, उस समय राजतंत्र था, लोगों पर टैक्स लगाया जाता था। आप यदि टैक्स नहीं दिए, आपका जमीन नीलाम कर लेगा, आपको कुछ कर देगा। जो मन होता था उसके आपको फांसी लोग दे देता था उस समय राजतंत्र में, या जेल में डाल दिया। जो मन हुआ सो किया, कोई कुछ नहीं समझता था। न्याय क्या है? आगे आया है पद में, भैंसे न्याय निवेरी। भैंस न्याय देगा क्या? बैल करे पटवारी। पटवारी मतलब उसके दस्ते, पेशकार जो कहते हैं ना, पेशकार के काम बैल बुद्धि वाले लोग। अब भैंस न्याय करने वाला, क्या न्याय होगा? ये समाज की स्थिति उस समय कबीर साहब ने वर्णन किया, और आज भी वही स्थिति है। आज लोग मर्डर करता है, बाहर में घूमता है, जमीन हड़प लिया, न्याय किसी को, कोर्ट बिकता है, जज बिकता है, सब बिक रहा है। तो ये स्थिति है, ये समाज की उस समय की जो वर्णन सदगुरु कबीर साहब ने किया है, वह स्थिति। अब आगे आइए, उस दूसरी स्थिति में आओ। कहते हैं स्वान बापुरा धरनी ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। वो तो राजनीतिक बात है। ये स्वान बापुरा धरनी ढाकनो, बिल्ली घर में दासी, ये क्या है? ये यह है, स्वान माना होता कुत्ता, आप लोग जानते हैं। और कुत्ता अपने गुप्तांग को नहीं ढकता। उसका देखिए, मवेशी का पूंछ नीचा मुंह होता है। अनन्य जितने जानवर है अधिकतर, उसकी पूंछ जो है नीचा मुंह रहता है और ढकता है। और उसको क्या करे, ऐसे गुप्तांग को ढक देगा। चाहे वो कोई भी जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, आदि घोड़ा हो, वगैरह वगैरह, अपने गुप्तांग को ढकता है। तो लेकिन कुत्ता का पूंछ ऐसे उठा हुआ रहता है। यदि श्वान, यदि कुत्ता कहे कि मैं इस धरती को अपने पूंछ से ढक दूं, तो क्या, कितना बड़ा आश्चर्य होगा? कितना बड़ा आश्चर्य होगा, ये समझिए। अर्थात धर्म के ठेकेदार, यहां धर्म की बात आई है,
सुन लीजिए, उपसंहार सत्र है, थोड़ा सा बोल देता हूं। तो कहते हैं जो है स्वान बापुरा धरणी ढाकनो, जो कुत्ता अपने गुप्तांग को नहीं ढक सकता वह कुत्ता कह रहा कि मैं पृथ्वी को ही ढक दूंगा। जो आदमी अपना कल्याण नहीं कर सका है वह आदमी संसार का उद्धार करने का बेरा ले लिया है। यही वास्तविक स्थिति है जो 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने कहा। अपना मुक्त हुआ ही नहीं, अपना स्वर्ग गया ही नहीं, सभी को स्वर्ग भेजेगा। अब भेज रहा है अनेक प्रकार से। मैं अनेक प्रकार कहा, क्यों अनेक प्रकार क्यों कहा? इसलिए कहा कि कोई मरेगा तो पंडित जी आएंगे और कहेंगे कि आपकी माता मरी, पिता मरा, भाई मरा, जो भी मरा, उसको कर्म कराइए और कहां भेजिए? मैं उसको स्वर्ग में भेजूंगा। रोड पर बैठ सुनने वाले सुनिए, पंडित जी कहेंगे कि आपका बाप भाई मरा कोई मां, तो पिंडदान कराइए, श्राद्ध कराइए, कराना पड़ेगा आपको, नहीं तो अगति हो जाएगी, गत होगा ही नहीं, कल्याण होगा ही नहीं, स्वर्ग जाएगा ही नहीं। मर जाता है कोई, क्या लिखते हैं कार्ड पर? स्वर्गीय। स्वर्ग गया कि नहीं गया स्वर्गीय हम लिखते हैं, स्वर्ग हम भेज देते हैं। मतलब यह है कि वह पंडित जी आपको पिंडदान करा करके माता पिता को स्वर्ग भेज देंगे। यदि कोई पंडित जी नहीं मानते हैं तो उसको मौलाना भेजेगा जन्नत में, ठीक है। यदि कोई मौलाना को भी नहीं मानता है तो पादरी भेजेगा। यदि कोई पादरी को नहीं मानता है तब कोई बवाजी भेजेगा। सच बात है भाई, हमू बवाजी है तो बवाजी का पक्ष नहीं लेंगे, वाजिब बात कहेंगे, कोई बवाजी भेजेगा, समझ गए। तो ये हालत है। हम कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, जो स्वयं स्वर्ग नहीं गया वो स्वर्ग भेज रहा है। स्वयं परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है, बड़ी विचित्र बात है। स्वयं परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है, वह परमात्मा को दिखाता है कि हमसे दीक्षा ले लो, आओ। अपना एजेंट बहाल किया है, एक एजेंट नहीं, हजारों हजार एजेंट है। आपको प्रलोभन देगा, धन का प्रलोभन, आपको बेटा का प्रलोभन, केस जीतने का प्रलोभन, अनेक प्रकार का प्रलोभन दे करके वो एजेंट उसका अपने गुरु का, वो जिसका एजेंट है उसका शिष्य बनाएगा। ये अपना कल्याण नहीं किया, अपना कहीं जेल खाना में ही न बंद हो, या और कहीं बंद हो, या और कहीं हो, अपना कल्याण नहीं किया, लेकिन संसार का उद्धार कर रहे हैं। ये स्थिति है संसार का उद्धार। पहले आप अपना उद्धार तो करो। मान लो कि मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो परमात्मा को प्राप्त करने का लक्षण क्या है? देखिए ये बल्ब जल रहा है, इसका लक्षण क्या है? प्रकाश है ना। तो जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया या स्वयं परमात्मा ही हो गया, चलो मैं ही परमात्मा हूं, तो मेरे अंदर परमात्मा वाला गुण देखिएगा कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि मैं ही परमात्मा हूं, मेरे में क्या गुण है? देखो,
मेरा मन काबू हुआ कि नहीं, मेरे मन में राग है कि नहीं, मेरे मन में द्वेष है कि नहीं, मेरे मन में छल है कि नहीं, मेरे मन में प्रपंच है कि नहीं है तो हम परमात्मा कौन को काम कर। या परमात्मा को आप प्राप्त कर लिए तो लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग है, तृष्णा है, काम है, क्रोध है, मान है, बड़ाई है, तमाम कुछ लादे हुए पोटरी कपार पर, तो ऐसे परमात्मा का दर्शन करने से क्या फायदा। अरे परमात्मा को आप दर्शन प्राप्त कर लिए तो आप तो मुक्त न हो जाएंगे, समस्त विकारों को दूर न कर लेंगे। रामायण का चौपाई आप लोग पढ़ते हैं, नवधा भक्ति का बहुत लोग प्रचार करते हैं। नवधा भक्ति में सबरी और राम जी का प्रसंग है। उसमें राम जी सबरी से कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। भगवान यदि आप उनको मानते हैं तो भगवान के दर्शन का फल राम जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जीव पावहि निज मन अपना, सहज जिसमें कोई विकार नहीं है, अविकारी निर्विकार स्वरूपा, जो सहज स्वरूप है, जो आप अपने स्वरूप को प्राप्त करते हो। तो परमात्मा का दर्शन मतलब स्वस्वरूप की प्राप्ति। जीव पावहि निज सहज स्वरूप। परमात्मा का दर्शन पाने के लिए यदि राम जी को कहना होता तो कहते वैकुंठ प्राप्त होता, साकेत लोक प्राप्त होता, गौलोक प्राप्त होता, सो तो नहीं कहे। मुक्ति भी नहीं कहे। क्यों? मुक्ति कहीं प्राप्त होगी तो वह छूट जाएगी, लेकिन कहा क्या कहे राम जी ने, जीव पावहि निज सहज स्वरूप। अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जब स्वरूप में स्थित होगा, जब भी यह चेतन जीव अपने स्वरूपस्थ होता है तो उसका दुख दूर हो जाता है। कहा वहां कोई विकार नहीं है, वहां लेन देन नहीं है, निर्विकार अवस्था है। लेकिन आज बहुत बड़ी विडंबना है, ये है कि स्वान बापुरा धरनी ढाकन, जो अपना कल्याण नहीं किया है, न काम गया है उसके अंदर से, न क्रोध गया है, न लोभ गया है, न मोह गया है, न अहंकार गया है, न तृष्णा गई है, नहीं छल प्रपंच गया है, ना ही और कुछ गया है। सारा कूड़ा कबार भर लिया है अपने अंदर। वह भी आज इस संसार को उद्धार करने का बेरा लिए फिरे। ये कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ये बातें कही है। सदगुरु कबीर साहब 600 वर्ष पहले ये बात कही है। जय स्वान बापुरा धरनी ढाकनु, बिल्ली घर में दासी। इस तरह के लोग आज भी धरती का उद्धार करने के लिए बैठे हैं। तो ये धार्मिक स्थिति जो है, ये देश को आज इस धरती को एकदम ले जाकर के डुबा रहा है। कबीर साहब को कहना पड़ा, कबीर साहब की पद में आया है मछली को कहता है कबीर साहब।
रूपक के माध्यम से समझाए हैं। अखिया तेरी रतनारी तैं क्यों पहरा जाल। तो मछली जवाब देती है, जहीं जहीं डाबर हों फिरा तहां तहां मिलो जाल। ये धार्मिक लोगों का इतना बड़ा जाल है कि कहां आप भाग करके जाइएगा। यहां से भागिएगा, दूसरा जाल, तीसरा जाल, पांचवा जाल, छठा जाल, महाजाल। समुद्र में जाइएगा तो महाजाल लगा हुआ है, फंसना ही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब आपकी आंख को खोला है, आपके ज्ञान को जगाया है कि अपने ज्ञान को जगा करके अपना कल्याण कर लो। समस्त विकारों को दूर करके उस तत्व को समझो, उस धर्म को समझो। अध्यात्म शब्द क्या है? आत्मा शब्द से अध्यात्म बना है। आत्मा शब्द में अधि उपसर्ग लगा है और अधि उपसर्ग लगता है तो अध्यात्म शब्द बनता है, आत्मा। तो आत्मा की जानना, स्वयं का ज्ञान करना, इस तरह से हमारा कल्याण हो सकता है। ये सारे जब तक आपकी अपनी भीतर की आंख और बाहर की आंख नहीं खुलेगी तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हम लूटते चले जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऊपर की दो ऊ गई, ये की गई है राय, कहे कबीर जाकी चारों गई, ताका का हो पाए। हम आंख से देखते हैं कि यह गलत है, फिर भी हम वहीं जाते हैं। क्यों? या तो कोई न कोई वहां बात है। क्यों जाते हैं? अपना या और कोई मोह, कोई राग, कोई और। सत्य की हम सत्य किसी परिधि में नहीं होता। जो परिधि में होगा वह सत्य नहीं होगा। इसलिए परिधि से परे सत्य है। सत्य सबका है, सत्य सार्वभौम है। सत्य न हिंदू का है, न मुस्लिम का है, न सिख का है, न ईसाई का है, न यहूदी का है, न पारसी का है, न कबीरपंथी का है, न रामानंदी का है, न संत मत का है। जितना गिनाओगे किसी का सत्य नहीं है। सत्य सबका है, सत्य सार्वभौम है। और जब आप किसी सीमा में रहोगे, आप जब किसी सीमा में रहिएगा तो सत्य को आप नहीं समझ सकते। सत्य को समझने के लिए उस सभी सीमाओं को पार करना होगा। सभी सीमा से जब आप ऊपर उठेंगे, निर्विकार अवस्था को प्राप्त करेंगे, तभी सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कबीर साहब ने बहुत इन पदों में जो कहा कि बैल करे पटवारी, है ना, बैल बुद्धि वाले लोग पटवारी करते हैं। और कबीर साहब कहते हैं, स्वान बापुरा धरनी ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। अब देखो बिल्ली शब्द आया, बिल्ली घर में दासी। आज हमारा समाज क्या है? बिल्ली अपने घर में देखिएगा, जहां होगा वहां मुंह मारेगी, नहीं? और जब बिल्ली रहेगी मुंह मारने वाली, कोई वस्तु शुद्ध रह सकता है? चाहे दूध रखे, घी रखे, मलाई रखे, सबको वह जूठा कर देगी। बिल्ली घर में दासी। बिल्ली जो घर में दासी है तो वह सब चीज को जूठा करने वाली है। हमारे अंदर अब इसकी तो एक ये भी बात है, अब इसके आंतरिक बात भी है। अब आंतरिक व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारे अंदर भी मन है, बुद्धि है, इंद्रियाएं हैं। ये इंद्रियाएं क्या है? ये मन राजा बना हुआ है, समझ गए? और इंद्रियाएं जो है यही विषहर है।
मन क्या है? मन राजा है। आप कोई भी आदमी किसके अनुसार काम करते हो? आप लोग किसके अनुसार? मन के अनुसार न काम करते हैं। मन राजा, हर एक आदमी के अंदर में मन रूपी राजा है। और मन जैसे नचाता है सब नाचता है। और मन के खवासी करने वाला कौन है? तो इंद्रियाएं हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसके विषय है। ये विषय विष है। विषहर करे खवासी। विषहर अर्थात विष से विषय शब्द बना। और विष किसके पास है? आंख के पास है। तमाम आज खुराफात हो रहा है ये आंख के चलते, खुराफात हो रहा है कान के चलते, खुराफात हो रहा है जीव के चलते, नाक के चलते, चमड़ी के चलते। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रियां का 5 विषय है जो मन रूपी राजा को की खवासी करता है और वह उसी के अनुसार चलता है। यदि विषहर है, नहीं मानेगा तो मने को खा जाएगा ना। इसलिए मन जो है उसी को चाहता है जिसको इंद्रियाएं चाहती है। इंद्रियाएं उसी किसको चाहेगी? अपने अपने विषय को। कबीर साहब का एक पद आया है, क्या? संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे 5 ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने आपो आप मुरादी। दुर्मति केर दुहागिन मेटे ढोटई चाँप चपेरे, कहे कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे। कहते हैं, कहे कबीर सोई जन मेरा, जो संतो घर में झगड़ा, आपके घर में झगड़ा भारी है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श झगड़ा। और इसी को जो मिटा दिया अपने अंदर के रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो 5 विषय है, ये झगड़ा खत्म हो गया। कहते कहे कबीर सोई जन मेरा, वही कबीर, कबीर के जन है, वही कबीर को मानने वाले हैं। आरती।